नमस्कार। हम आज नौकरी व्यवसाय के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हमारी कुंडली में दशम स्थान का संबंध नौकरी और व्यवसाय से होता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि मुझे नौकरी सरकारी मिलेगी अथवा प्राइवेट नौकरी से ही संतोष करना होगा। तो हम उस संबंध में थोड़ी सी बात करते हैं। दशम भाव, यदि दशम भाव का स्वामी दशम स्थान में ही हो, जैसे यहाँ पर कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध यदि दशम स्थान में होगा तो निश्चित रूप से यह बुध अपनी उच्च राशि में स्थित होकर शुभ परिणाम हमें देगा। यदि यह बुध दशम में स्थित नहीं भी है, यदि यह बुध नवम स्थान में वो लग्न स्थान में स्थित हो या पंचम स्थान में स्थित होगा या चतुर्थ स्थान में स्थित होगा, तब भी ये बुध अपने शुभ परिणाम देगा। हालांकि चतुर्थ स्थान में इसकी नीच राशि पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि यह बुध अपने दशम भाव को, अपनी राशि को दृष्ट करेगा, इसलिए यह बुध चतुर्थ में स्थित होकर के भी शुभ परिणाम देगा। अब यदि सरकारी नौकरी के बारे में जो सवाल लोग पूछते हैं, तो सरकारी नौकरी का कारक सूर्य है। सबसे पहले सूर्य ग्रह है जो सरकार का कारक है, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए केवल सूर्य ही नहीं, अन्य ग्रह भी हैं। जैसे सूर्य के बाद मंगल और गुरु, ये तीन ग्रह सूर्य, मंगल, गुरु, यदि इनका संबंध दशम भाव और दशमेश से हो तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है। इन तीन ग्रह के अलावा एक अन्य ग्रह भी है जिस पर शायद विश्वास करना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, और वह ग्रह है राहु। यदि राहु भी दशमेश से शुभ संबंध बनाए, किसी अन्य क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित ना हो, तो राहु भी सरकारी नौकरी मिलने में अपना योगदान देता है। तो इस तरह से चार ऐसे ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, गुरु, राहु। यदि इनका संबंध दशम भाव या दशमेश से हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। जैसे मान लेते हैं कि दशमेश यहाँ पर स्थित है अपने दशम भाव में, अब सूर्य यहाँ स्थित हो जाए चतुर्थ भाव में, मंगल यदि तृतीय भाव में स्थित होगा तो इसकी दृष्टि, अष्टम दृष्टि दशम दशमेश पर पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि भी दशम दशमेश पर पड़ेगी। अब यदि गुरु द्वितीय भाव में स्थित होगा, भले ही ये गुरु यहाँ पर नीच राशि में है, लेकिन ये इस गुरु की दृष्टि तो हमेशा शुभ ही होती है, तो इस गुरु की दृष्टि दशम दशमेश पर पड़ेगी। यदि यहाँ पर राहु स्थित होगा तो ये राहु भी अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु का राशि यहाँ सिंह राशि है, तो राहु का राशि सूर्य चतुर्थ स्थान में है, शुभ स्थान में है। हालांकि सूर्य को यहाँ दिग्बल प्राप्त नहीं होता है, दिग्बल शून्य हो जाता है, हीन बली होता है, लेकिन फिर भी चूंकि ये चतुर्थ स्थान एक केंद्र स्थान है, शुभ राशि है, तो इसलिए भी यहाँ पर राहु अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ बात केवल दशम या दशमेश से संबंधित हो रही है, नौकरी या व्यवसाय से संबंधित हो रही है। अन्य मामलों में यहाँ पर सूर्य कुछ बुरे फल भी प्रदान करेगा, क्योंकि नवमेश होकर ये अष्टम भाव में आएगा, तो ये पिता के लिए अरिष्ट साबित होगा, घर के सुख में भी कमी करेगा। लेकिन नौकरी के मामले में ये शुभ परिणाम देगा। तो जब भी इन ग्रहों का संबंध
सूर्य, मंगल, गुरु, राहु आदि का संबंध यदि दशम दशमेश से होता है तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त होती ही है। लेकिन वह नौकरी प्राप्त कब होगी, यह दशाओं का विषय है। जब उपयुक्त दशाओं ग्रहों की दशा आएगी तभी ऐसा होता है। जैसे सूर्य, मंगल, गुरु, राहु यदि ये दशम दशमेश को प्रभावित कर रहे हैं तो इनकी दशा अंतरदशा में या दशमेश की दशा अंतरदशा में वह नौकरी प्राप्त होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर मेरे वीडियो प्राप्त होते रहें। नमस्कार।